आज पुंछ जिला मुख्यालय पर पीएचई मैकेनिकल स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग पीएचई के कर्मचारियों विशेषकर डेली वेजेस की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। संवाददाता अमरजीत सिंह पुंछ। कहने का मतलब ये हम कि जो उमर साहब ने कहा है कि अगर हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक र्यूमर फैला है कि डेली वेजर को पक्का करेंगे तो इनको स्टे होने का चांस बहुत बन जाते हैं, कई लिस्टें स्टे हो जाती हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर स्टे का कोई चांस हाई कोर्ट के, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर हाई कोर्ट के ऊपर चीफ ऑफिस से चीफ मिनिस्टर साहब अगर एक चीफ मिनिस्टर हाउस से एक लेटर भेजा जाए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज साहब को, तो मैं कहता हूँ कि उनको उस लेटर में ये लिखा जाए कि अगर कोई भी डेली वेजर का अगर कोई मसला है, अगर कोई डेली वेजर का मसला है या कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी जो है इसमें जो भी लेटर है उसको कचरे में फेंक दो, उसको कैंसिल कर कचरे में फेंक दो और कोई उसके बारे में कोई आगे जो है कोई मतलब कोई भी उसकी सुनाई कोई भी नहीं करनी है। तो मैं अगर चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो ये लोग जल्दी, अगर इसमें अगर एक प्रॉब्लम आ रही है कि स्टे का एक खतरा बना है डेली वेजर को, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अगर एक लेटर निकाला जाए तो ये इसमें दिया जाए, अगर ये इसमें हाई कोर्ट के जज साहब को, तो कोई भी अगर कोई ऐसा हो तो कैंसिल हो जाए। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा जल्दी हो सकता है ये मसला। अगर ऐसे रहे तो ऐसे ही अगर हम ये लेटर वगैरह अगर और ही बातें करते रहे कि डेली वेजर का जो है पक्के होने में अगर ऐसी अटकलें होती रही या ऐसा सिस्टम चलता रहा या इस पर कार्रवाई करोगे, मैं कहता हूँ स्मूथली और शार्टली एक लेटर लिखा जाए, उसमें एक हल है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जब 20,000 या 30,000 बंदा अगर डेली वेजेस कंफर्म कर रहे हो तो फिर उसमें यह है कि बाकी जो लोग हैं उनको मिनिमम वेजेस देना चाहिए, तो उनको मिनिमम वेजेस का भी साथ में ऑर्डर होना चाहिए, ताकि अगला राउंड है जो 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद अगर उस राउंड अगर अगला राउंड आएगा जो डेली वेजर को पक्का होने का, तो मैं कहता हूँ कि उसमें जो है चलो एक उनको हौसला अफजाई हो जाएगी। बाकी जो लोग बातें करते कहते डेली वेजर ये है वो है, तो मैं कहता हूँ उनको साथ देना चाहिए। और ये पिछली सरकारें जितनी भी थी आई तो उन्होंने इस वक्त तक डेली वेजर बेचारे 30 साल हो गए, ये बेचारा आज रिटायर के किरदार पर खड़ा है, तो इस वक्त तक वो पक्का नहीं हो सका। तो मैं उन सरकारों को भी कहता हूँ, जो भी सरकारें, जो भी पार्टियां हैं, या ये इसकी बीजेपी पार्टी है, चाहे ये इसकी एनसी पार्टी है या कोई भी पार्टियां हैं, तो मैं कहता हूं कि मिलजुल कर इन गरीब लोगों का भला किया जाए। बल्कि लिहाजा बातें करने से क्या होगा, ये बेचारा इनका आगे ही टाइम जाया हो रहा है और ये बेचारे आगे ही परेशान हैं। तो मैं फिर पुरजोर फिर जनाब गवर्नर साहब को भी करता हूँ कि इसमें सहयोग और हेल्प की जाए। बाकी मैं उन प्रेसिडेंटों का, हमारे स्टेट के जितने प्रेसिडेंट हैं डेली वेजर एसोसिएशन के, चाहे मैं हूँ चाहे और भी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो अपना योगदान दे रहे हैं इन डेली वेजरों के लिए और अपने हक के लिए भी दे रहे हैं और डेली वेजरों के लिए भी वो एक अपना कंट्रीब्यूशन और अपना टाइम दे रहे हैं कीमती। मैं उनका बहुत धन्यवाद दे हूँ कि अपना ये एक सरकार का अगर परमानेंट करेगी उनका तो भला है, मगर इन लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि जो ये मसला बिल्कुल ज़मीन दो हो चुका था तो इसको ज़मीन से ऊपर इन्होंने लेकर आए, तो फिर आज जो है डेली वेजरों का जो है एक सुनाई का वक्त आने वाला है। और मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द हो, एक खुशखबरी हो, ताकि हम एक खुशहाल रैली निकालें, ताकि एक खुशहाल और एक मुबारकबाद रैली हो जम्मू कश्मीर में कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे गवर्नर साहब ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने डेली वेजरों के लिए कुर्बानी दी है। बल्कि ऐसा ना हो कि ये एक दब्बा लगा है कि डेली वेजर आज 30 सालों से बेचारा कन्फर्म नहीं हुआ, तो ये परेशानियों में जूझ रहा है। तो मैं फिर फिर जनाब गवर्नर साहब को और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं जो लीडर लोग हैं, जो मिनिस्टर लोग हैं, जो भी हैं,
तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये एनसी पार्टी के जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को, बाकी एनसी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं जितने भी, मैं कहता हूँ बातों से कोई काम नहीं लिया जाए, इन लोगों को परमानेंट किया जाए और जल्द से जल्द, ताकि 31 मार्च से पहले ताकि हम और स्ट्राइक ना कर सके जम्मू में या कुछ और रैली प्रदर्शन ना कर सके। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे ये आर्डर हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो हम थैंक्सफुल होंगे और हम अच्छा एक इनको मुबारकबाद देंगे हम चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमारा जो है इन्होंने सुनवाई की। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टेलीविज़न का जल्द से जल्द मसला विद इन डेज में हल करें। थैंक यू।